दूसरी तरफ उत्तराखंड में एक बेटी के अपमान पर लोग सड़कों पर आ गए। चमोली के नंदानगर में एक स्थानीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना सामने आई। छेड़छाड़ का आरोप लगा एक मुस्लिम युवक पर। जब लोगों ने वारदात का विरोध किया तो आरोपी फरार हो गया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए स्थानीय लोगों ने पहले प्रदर्शन किया और फिर बाजार तक बंद करवाने की नौबत आ गई। नंदानगर के नजदीकी शहर गोपेश्वर में भी छेड़खानी की घटना को लेकर लोगों का आक्रोश सामने आया। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि यह भी है कि बेटियों की सुरक्षा वो नहीं रह पा रही है सुरक्षित। उसकी एक प्रमुख वजह है देवभूमि उत्तराखंड में लगातार हो रहा डेमोग्राफिक बदलाव। प्रदर्शन कर रहे लोग ये बार बार कह रहे हैं और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि उन्हें अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की सुरक्षा का भय है और इसी वजह से प्रशासन जल्द कार्रवाई करे और सख्त कार्रवाई करे। आरिफ, शाहिद, अयूब और अहमद, ये वो चार नाम जिनकी वजह से चमोली की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता में रेप और मर्डर की जघन्य घटना के बाद देश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब नंदानगर में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना का पता चला तो गुस्से में लोगों ने आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ कर दी। सारा सामान उठाकर सड़क पर पटक दिया गया और बाजारों को पूरी तरह बंद कर दिया। इस घटना में संलिप्त अपराधी को, जिसने ये घटना को अंजाम दिया, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उस पर संगीन से संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। और हम ये कहना चाहते हैं साथ में कि जिन लोगों ने भी उस अपराधी को आज तक पुलिस की नजरों से, प्रशासन की नजरों से बचा करके रखा है, वो गिरफ्तार नहीं हो पाया है, उन लोगों की भी गहनता से पड़ताल की जाए, उनकी भी जांच की जाए और उनके खिलाफ भी उसी तरह का मुकदमा दर्ज किया जाए जिस तरह का मुकदमा उस आरोपी के ऊपर दर्ज किया जाना चाहिए। हालात बिगड़ते देख पुलिस बल सड़कों पर निकला, लेकिन लोगों के अंदर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शन करती भीड़ थाने पर पहुंची और पुलिस वालों से बहस हुई। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से मुस्लिम समुदाय के लड़कों और स्थानीय लड़कियों को लेकर खबरें सामने आती हैं। मई के महीने में उत्तरकाशी के पुराला में एक मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को किडनैप करने का आरोप लगा। मई में ही चमोली की दो नाबालिग बहनों ने दो लड़कों पर रेप का आरोप लगाया। दोनों आरोपी मुस्लिम समुदाय से थे। जुलाई में देहरादून में एक लड़की ने आरोप लगाया कि पहचान बदलकर मुस्लिम युवक ने उसके साथ रेप किया। मुख्य आरोपी पकड़ा गया, लेकिन 3 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। आरोपों और वारदातों का पैटर्न एक जैसा और इसी वजह से स्थानीय लोग मुस्लिम समुदाय के आरोपियों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चमोली में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और आरोपियों का मुस्लिम समुदाय से होना, इन तथ्यों ने एक बार फिर देवभूमि में बढ़ती मुस्लिम आबादी को बहस का केंद्र बना दिया। अब मैं आपको पिछले 2 जनगणनाओं के आधार पर उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी के आंकड़े दिखाने जा रहा हूं। साल 2001 में जब उत्तराखंड की जनगणना की गई तो आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84.95% थी, जबकि आबादी में मुस्लिम थे 11.92%। साल 2011 में जब जनगणना हुई, यानी 10 साल बाद, तो उत्तराखंड की आबादी में हिंदू थे 82.97% और मुसलमान थे 13.95%। यानी राज्य में 10 सालों के अंदर मुस्लिम आबादी 2% बढ़ गई। अगर साल 2001 और 2011 के बीच देखा जाए तो मुस्लिम आबादी बढ़ने में उत्तराखंड पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता है। पहले पर असम है, जहां मुस्लिम आबादी 3.3% बढ़ी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि उत्तराखंड में 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगर उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी को जिलों के हिसाब से देखा जाए तो 4 जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हरिद्वार में मुस्लिम आबादी 34.28%, देहरादून में मुस्लिम आबादी का आंकड़ा 11.9%, उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी 22.58% और नैनीताल में मुस्लिम आबादी 12.65%। एक और पर्वतीय राज्य
हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों को लेकर लोग सड़कों पर हैं। मामला शिमला के सिंजौली इलाके का है। सिंजौली में जहां अवैध तरीके से मस्जिद बनाए जाने का आरोप है, अवैध निर्माण का विरोध करने पर दो गुटों के बीच मारपीट हुई, जिसमें यशपाल नाम के एक व्यक्ति के सिर में चोट लगी। मारपीट के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मस्जिद के पास पहुंची, नारेबाजी की। भीड़ का गुस्सा शांत कराने के लिए पुलिस पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, अधिकारी पहुंचे, लेकिन भीड़ अपनी दो मांगों पर डटी रही। पहली, अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए, और दूसरी कि मारपीट करने वाले मुस्लिम लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों पर मारपीट का आरोप और जवाब में भजन कीर्तन से विरोध जताते हिंदू पक्ष के लोग। शिमला में अवैध मस्जिद का विवाद, सड़कों पर प्रदर्शन तक पहुंचा। आखिरकार अधिकारी पहुंचे और भीड़ को समझाया गया। जो आपकी बातचीत है और जो आप प्रकट करना चाहते हैं, उस सारी चीज को बच्चे से समझो। अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉब्लम। इसी साहब भी यहीं पे हैं, कमिश्नर भी यहीं पे हैं, और पुलिस भी आपके साथ। अधिकारियों के मुताबिक जिस मस्जिद पर विवाद हुआ वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। नगर निगम से सिर्फ एक ही मंजिल का निर्माण करने की अनुमति थी, लेकिन मस्जिद की 3 मंजिलें खड़ी कर दी गई, जिसके बाद लोगों ने निर्माण का विरोध किया। हालांकि शिमला के सिंजौली वाले मस्जिद विवाद में कोरोना काल के दौरान निर्माण से इनकार किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि दावा गलत है। स्थानीय लोगों का आरोप यह भी कि ऐसे निर्माणों के जरिए क्षेत्र में डेमोग्राफी बदलाव हो रहे हैं और शिमला में अपराधों का आंकड़ा बढ़ा है। हर एक प्रांत से लोग आकर के यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता लगता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो उसके कारण मतलब एक असुरक्षा का माहौल पैदा होता जा रहा है। एक समुदाय वर्ग के जो लोग हैं उनको जो है थोड़ा सा जो अपने आप में सुधार करना होगा, क्योंकि जहाँ पर आप लोग काम कर रहे हैं, रहते हैं, वहाँ पर जो है इस तरह का कोई अराजक काम नहीं हो, ताकि यहाँ पर जो है सौहार्द जो है बना रहे। मामला शुरू हुआ था मस्जिद के अवैध निर्माण से, लेकिन विरोध ने इस मामले को हिमाचल में आबादी के बदलते पैटर्न तक पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन सिर्फ शिमला ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में मस्जिदों की संख्या बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के हिंदू जागरण मंच ने मस्जिदों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार मस्जिदों की संख्या सबसे तेजी से कोरोना काल के दौरान बढ़ी है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ कोरोना काल में 127 नई मस्जिदें बनाई गईं और कुछ का निर्माण अब तक चल रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पहले हिमाचल में 393 मस्जिदें थीं, जिनकी संख्या बढ़कर के 520 हो गई। साथ ही मदरसों की संख्या बढ़ी है और मदरसों की संख्या बढ़कर 35 हो चुकी है। फिर सवाल उठता है, तो क्या जब जिस वक्त देश में लॉकडाउन था उसी दौरान ये ताबड़तोड़ निर्माण करवाया गया? हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी तकरीबन 1.5 लाख है और मस्जिदें हैं 500 से ज्यादा। औसत देखा जाए तो हर 300 मुसलमानों के लिए एक मस्जिद हिमाचल के अंदर मौजूद है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 130 मस्जिदें सिरमौर जिले में। इसके बाद आता है चंबा का नंबर, जहां 87 मस्जिदें हैं। कांगड़ा में 40 मस्जिदें हैं, बिलासपुर में 34 मस्जिदें हैं और राजधानी शिमला में 30 मस्जिदें हैं। अगर पिछली 2 जनगणनाओं की बात यहां की जाए तो साल 2001 में हिमाचल की आबादी में मुस्लिम सिर्फ 1.96% थे, क्योंकि 10 साल बाद 2011 में ये 2.18% हुए। जो बताता है कि हिमाचल प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है।